अब चुप रहो। हाँ तुम ही देख रही हो। ठीक, अब सामने देखो। कल क्या बताए थे? टेंस। टेंस मतलब होता क्या है? काल। काल। टेंस मतलब काल। और काल का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत कल वाला नहीं टाइप कर रहा है, समय। इसका मतलब टेंस का मतलब टाइम हो जाएगा ना। तो टाइम किस चीज का टाइम होगा? क्रिया का, कार्य के करने अथवा होने, है ना। टेंस ये जो होगा वो क्रिया का तो होगा, लेकिन कार्य के, वो क्रिया कैसी होगी? कार्य के होने अथवा करने। तो इसका डिफिनीशन हमने क्या बताया था? इसका डिफिनीशन क्या था? इस समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को काल कहते हैं। समय के अनुसार कोई भी समय हो। अब काल और समय में भी अंतर है। समय जो है वो हमारा क्षणिक चेंज होता रह रहा है, लेकिन काल हमेशा बदलता नहीं है, वो धीरे धीरे बदलता है। जैसे कोई है सेंटेंस बोल दिया है कि वह विद्यालय जा रहा है, वो विद्यालय जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चालू करो, चालू कर लो, चालू करो, थोड़ा स्पीड कम करो। ये वाला है? हाँ कम होता है। हाँ होता तो है। रन तो अब हो गया है। बंद हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बंद अब हो गया, ठीक है, ठीक है, चलेगा। शायद इतना ही चलता होगा। जला ही दिए का। आप ये सामने कर रहे हैं। नंदू जी, बस जहाँ था वहीं पकड़ दो। अरे चल रहे हैं। थोड़ा और बढ़ा दो। बस रहने दो। चलिए क्या ही फायदा है उसमें और इसमें अंतर? और हो गया? नहीं कुछ भी नहीं। और एक होगा, और कर दो। अब उसके बाद फुल है। नहीं है। हाँ, अब क्या बोले? स्पीड है। वो चाहिए। कम कर दो। चलो देखो, डिफिनीशन में क्या बताया था? काल का मतलब समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को काल कहते हैं। समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को काल। इंग्लिश में क्या लिखवाए थे? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, द चेंज इन द forms of verbs according to time is called, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस का। अब जो ये टेंस है, लाइफ नहीं है, ठीक है? नहीं। कल लाइव देख लेना, यहीं से चला जाएगा लाइव पर। देखो, the change in the form of verbs according to time is called tense. अब टेंस कितने थे? टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। प्रेजेंट, पास्ट, हाँ फ्यूचर। फिटिंग कर लो। वर्तमान। टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट, सेकंड और ये सबसे पहला कौन था? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फ्यूचर और फिर फ्यूचर टेंस। इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, इसको भूतकाल और इसको वर्तमान काल का डिफिनीशन वगैरह हो गया था ना कल। अब देखो आज कैसे भी करके प्रेजेंट शुरू ही कर देना है।
देखो पहला नंबर है हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान काल। क्या बताए थे डेफिनेशन से? वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय के अनुसार, वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को वर्तमान काल कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? The change in the form of verbs. The change in the forms of verbs according to present time. Is called इसके एग्जाम्पल भी था ना, जैसे आई गो टू बलिया, एक हो जाएगा वी वेंट टू बलिया। ये पास्ट हो गई, ये प्रेजेंट है। कौन सा है ये? प्रेजेंट है। तो हम क्यों नहीं पूरा प्रेजेंट ही लिखे? एक और लिख लो, आई एम गोइंग टू। ये भी तो प्रेजेंट टेंस है, भले कंटिन्यूअस हो। इसके बाद हमें पढ़ना है। अब इसके भी टाइप्स हैं, इसके भी टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। बताओ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब हमें शुरू करना है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, ये सब कर लिखा था ना। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस लिख लीजिए। अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सर का टाइम बताएंगे ना? मैसेज कर देंगे जब हम फ्री होंगे। फ्री नहीं करते। जल्दी नोट कीजिए। क्या?
भोर प्रकाश किया जाए। अभी अभी जाएंगे तो प्रकाश किया जाए। अभी पढ़िए, अभी हो रहा है। अच्छा अभी जाएंगे तो तेज हो जाएगा। बोलना यही तो कहानी दीजिएगा, यही से करो, यही से वहाँ से लगता है। फिर भी तो इधर से नहीं फंसे। अब इधर लिखो थोड़ा सा इधर आइए बेटा दे पहला हेड निकाल लीजिए कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो ये क्या होता है। सबसे पहले तो इसका पहचान तो ये पड़े होगी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। लेकिन इसकी पहचान चार है। एक तो इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा ही हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसकी पहचान है, एक एक चीजें करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहली पहचान जो आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि जिन क्या पूरा हो गया है उपाय कैसे हो गया है? लाइट वो कम करो, लाइट ऑफ करो, एक लाइट एक ऑफ करो, ये वाली ये वाली इसकी पहचान पहला लिखो, पहले तो ये लिखो इस टेंस का प्रयोग इस टेंस का प्रयोग इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए होता है। प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए होता है। कार्य के लिए होता है। हो गया? अब आगे लिखो, दूसरा नंबर लिख लो। दूसरा नंबर, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है ती है ते हैं ता हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं
वे वाक्य उन वाक्यों का लिखना, उन वाक्यों का अनुवाद ये गलत हो रहा है। वे वाक्य, ये लिखना, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तीसरा नंबर, लिंकिंग वर्ब्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इज एंड आर। लिंकिंग वर्ब्स इज एंड आर का प्रयोग होने पर, प्रयोग होने पर अंत में है, हो, हूँ आता है। तथा ये मुख्य क्रिया का कार्य करते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में रहेगा। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अब इसमें ही जब आप सोचोगे तो आईएनजी वाला नहीं नियम लगा दो, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब्स है। जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आता है, उन वाक्यों का अनुवाद हम इज एम आर अर्थात लिंकिंग वर्ब्स के द्वारा करते हैं। दूसरी बात, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, अर्थात इनका अनुवाद जब हम करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। तीसरा पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में अगर पास शब्द आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए? पास शब्द आ जाए। जैसे मेरे पास एक हाथी है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, पास शब्द आ जाता है, जिससे किसी वस्तु पर अस्थायित्व का बोध होता है, मतलब स्वामित्व का बोध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर मान लीजिए कह दिया कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, मतलब उस किताब पर अधिकार किसका है? मेरा है। तो जब भी पास शब्द आ जाता है तो उन वस्तुओं पर अधिकार स्थापित होने का बोध होता है, तथा उन वाक्यों का अनुवाद हम हैज और हैव लगा के करते हैं। फिर भी उनके अंत में क्या आता है? है, हूँ, हो आता है। जैसे मेरे पास 2 किताबें हैं, 2 किताबें। इनके वाक्य में, इनके अंत में भी क्या आ रहा है, हूँ। लेकिन यहाँ पे तो नियम नहीं है, लेकिन उसके लिए वो नियम है जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आता है तथा वे वाक्य के मध्य में क्या आ जाए? पास शब्द आ जाए, उन वाक्यों का अनुवाद भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भांति ही करते हैं। लेकिन उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है, वो हम हैज या हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज या हैव। तो इस पे हम बन जाएगा आई हैव 2 बुक्स। क्या बनेगा? आई हैव, इसका बन जाएगा। अब इसमें भी इज एम आर हमने नहीं लगाए, हैज और हैव ये अलग ही है, लेकिन ये भी किस बात का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। हेडिंग लिखिए, अनुवाद करने का नियम। अनुवाद करने का नियम। अनुवाद करने का नियम। अनुवाद करने का नियम।
देखो इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड समझ लो। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड ये कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन समझते हो ना, फर्स्ट पर्सन बताओ, नहीं समझते हो तो बोल देंगे फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? आई और रेगुलर ये कान पर हाथ रख ली सत्संग सुनते सत्संग सत्संग सुनाई कविता नहीं सुना रहे हैं। हाँ तो अपना नकुना में साफ कर दे। हाँ का हाँ और बरस बरस होनिया होगा। देखो सेंटेंस हम लिखते हैं सबसे पहले किसका? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल हम लिख लेंगे, चलो यहीं पे लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं घर जाता, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब ये कथनात्मक वाक्य है और ये सकारात्मक वाक्य भी है। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं है, निषेधवाचक वाक्य नहीं है, यानी नॉट इसमें नहीं है। आई गोस टू, इसका पहले देख लो, इसका बनेगा आई गो टू हाउस, आई गो टू। अब इसका जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। कौन सा आएगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगाएंगे। आप प्लस क्या लगा देंगे? अब ऑब्जेक्ट। बाकी अगर अदर वर्ड्स आ रहे हैं उसको अंत में लिखो, लेकिन ये सेंटेंस हमें माइंड में होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आ जाती है कि ये एस या ईएस है क्या? तो एक यहाँ पर नियम हम लोग पढ़ेंगे, एस अथवा ईएस लगाने के, एस अथवा ईएस लगाने के कब, क्यों? पहले तो ये बात देखिए क्यों लगाते हैं, कारण क्या है? हम लोग बिना लगाए भी लिख सकते हैं। कारण ये है कि जितने भी आप वर्ब्स पढ़ते हो, वर्ब्स मतलब क्रियाएं, खाना, रोना, धोना, पीना, हंसना, खेलना, दौड़ना, जितना भी आप पढ़ते हो सबकी सब प्लूरल में होती है। किसमें होती है बाबू? प्लूरल का मतलब बहुवचन में, सबके सब प्लूरल में। इन प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। अब सिंगुलर क्या होता है बताओ? सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। तुम डिस्टर्ब हो जा रही हो? मैं हो रहा। ठीक है, देखो सभी क्रिया किसमें होती है? प्लूरल। प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। अब कोई पूछेगा कि कारण क्या है? कारण ये कहता है, कुछ ग्रामर की नियम होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में आप पढ़े होंगे। ग्रामर ये कहता है कि अगर
हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब जैसे ही है, ही क्या है हमारा, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, केवल यू, दोनों में सिंगुलर भी प्लूरल भी। आई का प्लूरल वी होता है, ठीक है। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, ठीक है। उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि मैं कल अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ या जा रहा था, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन, आप लोग क्या हो जाओगे, किसके बारे में बात हो रही है, पिताजी के साथ जाने की, तो पिताजी हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझ लो। श्याम, श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम एक अच्छा लड़का है। कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या हो जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। तुम लोग सुन रहे हो, क्या हो जाओगे, सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रही है, श्याम के बारे में, तो श्याम क्या हो जाएंगे, बात समझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सुनिए, तो थर्ड में कौन कौन सा आता है, फर्स्ट में तो आई और बी आ गया, सेकंड में यू आ गया, थर्ड में ही, सी, इट, दे या फिर कोई नेम रहेगा, है ना। ये सब के सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। ये आता है फर्स्ट, ये आता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, और ये क्या होता है, प्लूरल। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही, सी, इट सिंगुलर होता है और दे इस सब का प्लूरल होता है। नाम एक रहेगा तो सिंगुलर, नाम दो रहेगा या दो से अधिक रहेगा तो प्लूरल। अब बताओ कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो वह के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे हम। अब ही कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना। और सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर के साथ हमें कौन सा वर्ब लगाना है, सिंगुलर लगाएंगे। तो पढ़ना का इंग्लिश तो रीड होता है, लेकिन हम क्या पढ़े हैं कि जितने भी क्रियाएं होती हैं सबके सब किस में होती है, प्लूरल में, प्लूरल में होती है। और जब प्लूरल में होगी तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल हो नहीं सकता है। तो इसको हम सिंगुलर बनाएंगे, इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा देते हैं। अब क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ही रीड्स है, समझ आ रहा है। अब लिखिए एस या एस लगाने के नियम, लिखिए वहां से लिखिए, तो धीरे धीरे मैं लिखा एस या एस लगाने के नियम। पहला सभी क्रियाएं प्लूरल में होती हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर माने एक वचन बनाने के लिए एस या एस का क्या कर रहे हो, हाँ, प्रयोग किया जाता है।
हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। जब सब्जेक्ट क्या हो जाए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसमें तो मतलब कौन कौन आएगा? ही, सी, इट आएगा ना, है? या फिर कोई एक नेम आएगा, है कि नहीं? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये मिटा दें ये तीसरा, यदि क्रियाओं, क्रिया मतलब वर्ब्स के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ जेड एक्स आता है तब उनके अंत में यस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक। चौथा, अन्य सभी क्रियाओं में एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। नोट कर लीजिए, एस बनाकर सिंगुलर बनाते हैं। नहीं मेरे साथ कर रही गिफ्ट देने में प्रॉब्लम ना करो। गिफ्ट तो इसी करती है। आज एक को दिन ठहरी नहीं है, उसी दिन खोली है गिफ्ट। हम लोग काम नहीं खुलवाया है। हाँ, कौन कहना कि खोलता है? ऐसा ही करो, देखो क्या बनता है। आप कैसे लगे? बताते हैं नहीं? हाँ अभी दिख रही है, पलक नहीं चाहिए तो हमने तो बात हो गया। ठीक है, आगे चले।
अब लिखो उदाहरण। हाँ? अब लिखो कुछ 5-6 लगाओ, 2 लगाओ। लिखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला देखो, मैं विद्यार्थी हूँ, नहीं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखो। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एग्जांपल है ना? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो तो, मैं सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? देखो, हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट को पहचानेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर मेल होगा फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगेगा? जब ये सिंगुलर होगा, अर्थात ही सी इट रहेगा थर्ड पर्सन। अब प्लस क्या लगाना है? हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। बस इसी को याद रखना है और कुछ नहीं। चलो देखो, तो सब्जेक्ट सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद है मेन वर्ब हमारा क्या है? खेलना है। खेलना की इंग्लिश प्ले। अब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसके साथ प्ले ही लगेगा। अब एस नहीं लगेगा। एस केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। आई प्ले। उसके बाद क्या खेलता हूँ जी? ओके, देखो दूसरा नंबर लिखो। वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। देखो तो, इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश ही, लिखना का इंग्लिश राइट। अब यहाँ पे देखो, ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, एस लगाना है। अब राइट के अंत में क्या है? ई आया। ई वाला तो कोई मेथड आया ना, एस एस सी एस डबल एस ओ जेड एक्स था। इसके अंत में केवल क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ही राइट्स, क्या लिखती है? एक पत्र, ए लेटर। ठीक, थर्ड नंबर। कुत्ते भौंकते हैं। अब बताओ, ये कुत्ते कितने हैं? एक से अधिक है? जातिवाचक संज्ञा शो कर रहा है, तो द डॉग्स। अब देखो, ये प्लूरल हो गया, हमें एस नहीं लगाना है। भौंकना का इंग्लिश क्या होता है? ठीक है। अब कुछ होमवर्क लिख लो घर से, करके कल बनाने के लाना है। देखो पहला नंबर, बोलो लिखो। वह चावल खाता है। वह चावल खाता है। दूसरा, वह फल खाती है। वह फल खाती है। तीसरा, हम लोग हॉकी खेलते हैं। हो गया। अगला,
सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है। हो गया? अगला लिखिए, तुम सच बोलते हो। हो गया? रहने दे, रहने दे, रहने दीजिए। चलो बंद कर।